नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की तैयारी को लेकर है। 2024 की लोकसभा चुनाव से बंद पहले कर। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है वो अपनी तैयारी कर रही हैं, जिसके चलते कल श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के द्वारा एक विशेष मीटिंग का जो है आह्वान किया गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। और लगातार इसी तरह की तैयारी जो है वो बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी दिखाई दे रही। लगातार जो है वो मंथन किया जा रहा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा, कैसे जीत हासिल की जाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार जो है उनमें जो है मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार जारी है, जिसके चलते सभी जिला जो उनके प्रधान है और जितने भी सीनियर आगू हैं उनके साथ में विशेष मीटिंग जो है लगातार की जा रही है। तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत कुलदीप धारीवाल जी मैं आपसे करूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कल आपकी एक अहम मीटिंग होती है, जिसमें मंथन किया जाता है कि आने वाले चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन हो और क्या खामियां हैं जिनको दूर किया जाए। सबकी राय ली गई, उसके बाद जो है इस मीटिंग में जो है कई फैसले भी लिए गए। इसी तरह का एक मीटिंग जो है वो श्रोमणी अकाली दल ने की। आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और क्या तैयारी है और किस तरह से जो है लोकसभा चुनाव में जो है जीत हासिल करने के लिए आपका प्रदर्शन रहेगा, उसकी तैयारी के बारे में तमाम जानकारी। देखिए जसबीर जी, कल जो हमारी बैठक हुई है चंडीगढ़ में माननीय प्रधान सुनील जाखड़ जी की अगुवाई में, और जो हमारे जी। प्रभारी हैं विजय रूपानी जी साहब का मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनकी अगुवाई में। और वो जी। बैठक सभी जिला प्रधान उसमें आए, और हमारा बेसिक एक एजेंडा रहता है चुनाव में कि हम अंत्योदय जो मिशन के लिए काम करते हैं। तो जी। अंत्योदय शब्द जो है वो हमारी विचारधारा है बेसिकली। तो अंत्योदय मतलब जो पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज की जी। पंक्ति, उसके लिए जो है काम करना। और कैसे हम लोग उसके लिए अपनी जितनी भी स्कीमें माननीय मोदी जी ने शुरू की हैं वो सभी तक पहुंच पाए। जैसे अभी हमारा जो आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, जो रेहड़ी फड़ी वाले जो हमारे भाई हैं जो रेहड़ियां लगाते हैं, उनके लिए बैंक की जो योजना है। तो ये सभी जो चीजें हैं जो कैसे पहुंच सकें अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक, तो यही हमारी कोशिश रहती है और यही हर कार्यकर्ता को समझाया जाता है। और चुनाव जीतने का जो मतलब जैसे होता है कि अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि जब पहले जितने भी प्री वो आ रहे थे, जितने हमारे होते हैं पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, प्री पोल्स आ रहे थे, वो कह मैक्सिमम दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो इस बार कांग्रेस आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड लेवल पे समाज के अंतिम खड़े हुए पायदान खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करता है। और हमारे पन्ना प्रधान, बूथ प्रधान, मंडल प्रधान बहुत मतलब संगठित जो है सशक्त होके चलता है। ठीक है, और ठीक है, हमारी आप जो सबको मिला के नेतृत्व है, चलते हैं। ठीक है धारीवाल साहब, ठीक है, आप सबको हाँ, मिला के चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जानना चाहूंगा, क्योंकि ये आवाज जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, ये अवाम की आवाज है। लगातार ये सवाल आपसे पहले भी पूछे गए, अब मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं। क्या अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को लेकर इस अहम मीटिंग में कोई चर्चा हुई? आने वाले समय में ऐसा कोई ऐलान, ऐसा कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? जसबीर जी, आप पंजाब के वोटरों की नब्ज को पहचानते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक बात जरूर पूछना चाहूँ, क्या कोई जरूरत है अब? क्योंकि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी फेल हो रही है, तो जैसे जैसे उनका फेलियर बढ़ रहा है, लोगों की आस सिर्फ भाजपा के ऊपर है। जो वोटर सिर्फ देख रहा है कि अगर हमें कोई बचा सकता है तो भाजपा बचा सकती है, इनकी लूट से बचा सकती है तो भाजपा बचा सकती है। तो जब सारा पंजाब देखता ही नहीं श्रोमणी अकाली दल की तरफ, उनको नोटिस ही नहीं कर रहा, तो सीधे आज भारतीय जनता पार्टी जो है, जो वैसे कांग्रेस तो इनके साथ मिल गई, मुख्य विरोधी तो रहा ही कोई नहीं। तो आज अगर मुख्य विरोधी की कोई भूमिका निभा रहा है, आपने देखा होगा जितने भी मुद्दे हैं, अकाली दल तो सिर्फ पंथक मुद्दों की बात करता है, उसके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं है कि बंदी सिख छुड़ा लो, श्रोमणी कमेटी की बात कर लो,
पंजाब के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे आगे आएगी, कैसे ये लोग लूट करके लेके जा रहे हैं, कैसे केजरीवाल की पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए इन्होंने काम किया, ये सारी चीजें तो सिर्फ भाजपा दिखा रही है। कैसे SYL के ऊपर इन्होंने हमारा स्टैंड कमजोर किया पंजाब का, ये भाजपा ही दिखा रही है। और ये हमारे स्टैंड के कारण ही आज सारा पंजाब जो है वो हमें ही मुख्य विपक्षी दल जो है वो मान रहा है। और मुझे लगता नहीं है कि हमें अब कोई बैसाखी की जरूरत है अकाली दल की। चलिए ठीक है, बहुत बेबाक होकर आपने इस बात का जवाब दिया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है जब बार बार एक सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, लेकिन आपने बेबाक होकर इसका जवाब दिया। श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोहली हमारे साथ है। कोहली साहब, बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया और ये कहा कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो पंथक मोर्चे के अलावा पंजाब की भलाई के लिए या फिर कहें ओपोजिशन का फर्ज नहीं निभाती, जिसके चलते अब निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कहेंगे? देखिए, आप मैंने तो पहले भी जब बात हुई तब भी बोला, मैं भी आज भी कह रहा हूँ कि हमारा गठजोड़ का ये जो अटकलें हैं, ये दूसरी पार्टियों या मीडिया के लोगों की कह सकते हो, बट इसमें हर पार्टी इलेक्शन जब करीब आता है अपने अपने जो भी उनकी पॉलिसी होती है लोगों में कैसे लेके जाना है उसकी चर्चा करने के लिए हर पार्टी अपनी मीटिंग करती है, अपने जो है कार्यक्रम उनको सरगर्म करने के लिए पॉलिसी बनाते। बट अगर कहो आप गठजोड़ की बात, गठजोड़ तो हाँ बहुत लंबा समय रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बट अब किसान मुद्दे, पहले ये लगता था कि किसान बिल के बाद वो है मसला, तो जब वो वापस हो गए तो क्या हो सकता है गठजोड़ हो। बस धीरे धीरे, जैसे तालीबान साहब कह रहे हैं कि सिख मुद्दों की बात करते हैं, सिख मुद्दे क्या पंजाब के नहीं है? वो उनके मुद्दों की पंजाब की बात अकाली दल करता रहेगा, उसकी बेशक हमें गठजोड़ हमने कल क्लियर कर दिया है कि अब हमें भी कोई जरूरत नहीं लगती। हम कल मीटिंग हुई उसमें जो बाकी फैसले हुए उसके साथ ये भी आपने सुना होगा कि हमारा गठजोड़ BSP के साथ है और अब नहीं लगता हमें कि होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों का आगे नहीं हो पाएगा ये बोलना अभी मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, उसमें पॉसिबिलिटी भी कहीं ना कहीं होती है। चलो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कल की जो आपकी अहम मीटिंग हुई है चुनाव को लेकर, क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ेंगे और इस मीटिंग में क्या इसके मायने निकाले जाए और किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर श्रोमणी अकाली दल की? अकाली दल का जैसे मैंने आपको बताया कि मेला माघी पर हमारी कॉन्फ्रेंस होती है हमेशा, उसमें जो 14 को कॉन्फ्रेंस होगी वो तो होगी, उससे पहले एक स्त्री अकाली दल की कॉन्फ्रेंस होगी 12 को उसके लिए, और एक कमेटी बनाई है जो बड़े बड़े जो शहर है वहाँ कौन कौन से शहर में कहाँ कहाँ कब वो करने हैं, जो क्या कहते हैं क्या बोलते, क्या नाम दूं, अपने सेमिनार वगैरह करेंगे, वो उनके लिए कमेटी बनी है। और एक है कि हम पंजाब में हर हलके में हमारे प्रधान तो बाकी लीडरशिप वो जाएगी पंजाब बचाओ यात्रा में, वहां लोगों को पंजाब सरकार बचाओ की यात्रा जनवरी के लास्ट हफ्ते में निकाली जानी है, इसके मायने क्या है, इसके क्या मायने निकाले जाए? इसके मायने ये है कि अकाली दल ने पंजाब के लिए क्या किया, दूसरों का क्या क्या है, तो वो सारी बातें हम लोगों को कन्वे करना चाहते हैं। हर पार्टी का अधिकार है वो अपने तरीके से अपनी बात अपने कहती है। विचार जो है लोगों तक ले जाने का काम जो है वो श्रोमणी अकाली दल करेगी और इस बात को लेकर लगातार तैयारियां जो है वो श्रोमणी अकाली दल कर रहा है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ सभी पार्टियों की तैयारी, जोड़ तोड़ की राजनीति, लेकिन उसके बीच अब श्रोमणी अकाली दल ने ऐलान किया है कि पंजाब बचाओ यात्रा उनके द्वारा शुरू की जानी है। हालांकि पहले एक यात्रा भी हमने देखी राहुल गांधी के द्वारा जो शुरू की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा,
अब पंजाब उसी रास्ते पर श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब बचाओ यात्रा का आह्वान किया है, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सुखबीर बादल जी की ये कल मीटिंग के बाद मीडिया के सामने आकर ऐलान करना कि पंजाब बचाओ यात्रा, हमारा ये मानना है कि ये पंजाब बचाओ यात्रा नहीं, पंजाब तो बच रहा है। पिछले 2 सालों से, जब से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के हाथों में आया है, तब से बचा ही रहे हैं पंजाब को, तो इन पार्टियों से, इन नेताओं से। ये तो एक और इन्होंने जिस तरह से अपने सिरमौर संस्था के ऊपर खड़कर इन्होंने माफी मांगी, और ये अब रोड बाई रोड, घर पे डोर टू डोर जाकर माफी मांगेंगे, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये लोगों के हाथ जोड़कर एक माफी मांगने का जो कार्यक्रम है वो अकाली दल के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से देखिए, कौन कौन सी माफी मांगेंगे ये पंजाबियों से। देखिए, पंजाब में गैंगस्टरवाद इनकी सरकारों में पैदा हुआ, पंजाब में जो अपने ड्रग्स है वो इनकी सरकारों में पैदा हुआ। आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं मौजूदा रूलिंग पार्टी के ऊपर कि खत्म नहीं हो रहा जी, बढ़ रहा है जी, जबकि अपने डाटा निकालकर देख ले के कुछ ना कुछ तो पहले से कम हुआ है। नंबर 2, सुखबीर बादल जी को चाहिए कि ये पंथक मुद्दों को छोड़कर, ये पंथक मुद्दों को छोड़कर एक खिलाफ पैदा करने वाली राजनीति से बाहर निकले। पंजाब की फेवर में जब से देखिए 2 डबल इंजन की सरकारें इनकी कितनी बार रही, अगर हम उस टाइम पर भी हम ध्यान दे लें तो इन्होंने पंजाब के लिए, जब इनको मौके मिले पंजाब को सुधारने के लिए, पंजाब को ऊपर ले जाने के लिए, उस समय बीजेपी भी इनके साथ थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ठीक है कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी भी डबल इंजन की सरकारें रही, लेकिन इन्होंने पंजाब के लिए क्या कुछ किया ये निकाल कर दिखाएं पहले, कि हमने पंजाब को ऊपर लेकर जाने के लिए ये सब कुछ किया। कितनी बातें सुखबीर जी के साथ जुड़ी हैं कि ब्रेड वालों की बात जब होती है, गठबंधन की जब बात होती है, संभावनाओं की बात जब होती है, लेकिन ऐसे में एक बात से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि इंडिया गठबंधन जिसका आप भी हिस्सा है, और पंजाब में हालांकि उस पर कहीं ना कहीं मतभेद है आपके कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के साथ, और पंजाब जो आम आदमी पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है उसके बीच कहीं ना कहीं मतभेद है। लेकिन ऐसे में अब जो सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी रोड मैप नहीं तैयार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां स्टेट लेवल पे जो है अलग अलग लड़ेंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का आप उनका हिस्सा है। तो ऐसे में लोगों के बीच भी एक दुविधा है, क्या आप अगर उनका हिस्सा है, अगर गठबंधन में है, तो फिर आप अलग अलग जो चुनाव लड़ने का फैसला क्यों ले रहे हैं? देखिए, विधानसभा और लोकसभा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए, किसी राज्य में विधानसभा किसी और पार्टी की सरकार होती है, और जब लोकसभा की बारी आती है तो पिछले 10 साल से मोदी जी को वोट डलता रहा है। इस समय देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है कि 10 साल के समय में बीजेपी ने देश के लिए क्या कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ देखिए, आंकड़ों में देश को आगे जरूर लेकर गए। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर इसके बीच जाएं, इसको सोचे, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इसको समझने की कोशिश करे तो देश बहुत पीछे रह गया, नंबर 1। नंबर 2, जो डिक्टेटरशिप आज देश के ऊपर मोदी सरकार चला रही है, आप उसको देखिए कि किस तरह से ना तो आज तक किसी जेपीसी का गठन हुआ। पिछली सरकारों को उठाकर देखिए कि जब कोई ऐसा खिलाफ पैदा हुआ तो कोई उस समय की रूलिंग पार्टी ने वो सब कुछ उसको करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि इसके बिना हमें और कोई हल नहीं दिखता है। लेकिन उसके पैरेलल हमें बीजेपी की मोदी सरकार को देखना पड़ेगा, किस तरह से पिछली लोकसभा के वहां पर 150 के करीब लोकसभा मेंबर को बाहर निकाल दिया गया। नंबर 3, किस तरह से देखिए दिल्ली की सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए कैसे कैसे ये अपने वो ला लेकर आते हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उसमें अगर एक मेंबर के तौर पर हमारे माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुआ करते थे, तो उनको निकालकर कैसे एक नॉमिनेट मेंबर को डाल लिया गया। ये सारा कुछ बीजेपी अपने अंडर में करना चाहती है कि हम जिस तरह से चाहें। ये ठीक है कि ये एक जात के नाम पर, एक हिंदुइज्म के नाम पर ये अपना जो तीर है वो चलाते रहे हैं पिछले 10 साल से, लेकिन ये भी बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए
कि 50 और 60 साल के जो, सिर्फ एक मिनट सर, जो 50-60 साल की आरएसएस की मेहनत थी, उस मेहनत के बाद एक राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 10 साल का समय लगा था, और इसके पैरेलल आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, और कई राज्यों में विधायक भी हैं, और कई राज्यों में 15% वोट है, किसी राज्य में 2 है। ये 0 से ही शुरू होता है, लेकिन अगर उसके पैरेलल हम सोचते हैं तो आने वाला जो समय है आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए उज्जवल रहेगा। चलिए ठीक है, आपने कई सवाल खड़े किए हैं। कुलदीप धारीवाल जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। धारीवाल साहब, कई सवाल खड़े किए, ये कह दिया कि हिंदुइज्म को जो है, हिंदू तत्व को आगे रखकर उसका तीर चलाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन उसका भी सीधे तौर पर कुछ फायदा देखने को नहीं मिला, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। वो कहते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है वो सुनहरी भविष्य लेके आएगी, उज्जवल भविष्य लेके आएगी, और जो अभी तक जो देश की भलाई के लिए काम नहीं हुआ उस पर हम काम करेंगे। देखिए जसबीर जी, रमन चांदी जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, हम लोग बड़े पैनल्स पे इकट्ठे भी रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा हताश दिखे मुझे। मैं इसीलिए जब उनकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था, रिएक्ट भी कर रहा था, बोला नहीं मैं, क्योंकि एक तो इनका सरगना जो है वो कुख्यात जो फ्रॉड में जो उनको पीछे पड़ी हुई है पुलिस, दूसरा जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान गए हुए हैं विपासना के लिए, तो इनको पता नहीं चल रहा वो विपासना से लौट के क्या होने वाला है। तो पूरा हताश है आम आदमी पार्टी, तो वो ऐसी बातें करती। मैं बता दूं एक बात रमन चांदी जी को और आम आदमी पार्टी को, कि हिंदू भारत का धर्म है भाई साहब, जात नहीं है। जाति जो है वो अंग्रेजों ने दी हमें, हम जातियां हमारी कभी नहीं थी, वर्ण थे, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप जाति जाति खेल रहे हो। अंग्रेजों की बनाई एओ ह्यूम जो पार्टी, एओ ह्यूम के जितने भी उनके चाटुकारिता, उनकी जितनी भी सारी उनका संस्कृति के, वो सारे कांग्रेसी आपने साथ में मिला लिए, और आज भारत में जाति जाति खेल रहे हो। भारत का धर्म है हिंदुत्व, भारत जातियों में नहीं है। भारत जो है, अगर आप, वो तो हमारे सिखिज्म में भी जब गुरु साहब ने किया था, उन्होंने कहा था 4 वर्णों का साझा, वर्ण है 4 भारत में, कोई जाति कुछ भी नहीं है, वो पैदा की हुई है। और अब जो दोबारा कहते हैं कि जाति जनगणना करनी है, जाति को जाति से लड़ाओ, एक जाति का ब्लॉगर खड़ा किया जाता है, उसके फॉलोअर बढ़ाए जाते हैं, उसके पीछे ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी मंशा काम कर रही है। तो अब इनकी मंशा चलेगी नहीं, क्योंकि राम राज्य आ चुका है। जो मर्जी राक्षस वृत्ति के लोग कर लें, 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं चांदी जी को बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, भगवान राम आ रहे हैं, और ये भाजपा की वजह से नहीं हुआ है, ये भारत की वजह से हुआ है, ये हिंदुत्व की वजह से हुआ है। और आप बैठे बातें कर रहे हो जाति के नाम पे। ये हिंदू कोई जाति नहीं भाई साहब, ये लिख के ले ले। और उसके बाद एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, कि ये जो पहले तो इन्होंने सभी को कस्में खाई, किसने कस्में खाई भाई साहब? बच्चों की कस्में खा के कहते कांग्रेस में विलय नहीं होंगे। आज कांग्रेस के पास चले गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि जिस आदमी का कस्मों के साथ व्यवहार है, जो कस्में खाता है, उसके साथ कोई नाता नहीं रखना। तो पंजाब भी आपके साथ नाता नहीं रखेगा, देख लिए आपको। आज हर पंजाबी ठगा हुआ महसूस कर रहा है रमन चांदी जी, हर पंजाबी। और उसकी एक ही टेक है, भारतीय जनता पार्टी। हर पंजाबी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी जैसी सरकार कब आएगी पंजाब में, कब हमारे पास खुशहाली आएगी। और धरने लगाकर खुदकुशियां कर पंजाबी जो हैं वो उकता चुके हैं। ठीक है कुलदीप धारीवाल जी, मेरी शुभकामनाएं हैं, और जैसे आपने बताया कि लोग उम्मीदें हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। हमारे साथ में रमन चांदी जी हैं, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते थे। आपने कई सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब सुखजिंदर जी, कोनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, एक रिएक्शन उनसे ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सर चांदी जी। सर पहली बात तो मैं 1-2 लाइनों में ही जवाब दूंगा मैं बीजेपी के प्रवक्ता धालीवाल जी को, कि जात का नाम इसलिए मुझे लेना पड़ा कि आपने अलग अलग सूबे में वहां का माहौल देखा। और ये जात पात देखिए, हम तो 10 साल से हैं इस देश में, ये जात पात दिया किसने? आप और कांग्रेस दोनों राज करते रहे हो।
आप 10 साल से हो, लेकिन आपकी पार्टी पिछले 50 सालों से है। ये सारा कुछ जातिवाद पैदा किसने किया? आप लोगों की पार्टियों ने, आप लोगों के नेताओं ने, नंबर 1। नंबर 2, अब सोचने वाली बात है, देखिए रामलला जी सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे मुसलमान। बात तो सबूत मांगने वालों में नहीं है, सबूत मांगने वालों को सोचना चाहिए, देखिए सबूत मांगने वालों को सोचना चाहिए। मोदी जी देखिए, अब रामलला हमारे हैं। बीजेपी के मोदी जी जिन पहले तो स्टेज पर माइक पर खड़कर ये कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी वर्गे, छगन भुजबल वर्गे करैक्टर नेता हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर आज आम आदमी पार्टी है जो आपसे टक्कर ले रही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आप यही मीठी मीठी बातें करके, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी तो आम आदमी पार्टी खतरे में है। चांदी जी, आम आदमी पार्टी खतरे में है। आप देश को छोड़िए, पार्टी को बचाइए। आपका सरगना खतरे में है, आपका मुखिया खतरे में है, आपका मुखिया खतरे में है। तो मुखिया को पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली भी नहीं है, आगे बढ़ेगी। आपकी बात आ गई कुलदीप धारीवाल जी, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोहली जी का मैं रुख करूंगा। कोहली जी, आपने सुना, एक तरफ मजहब की राजनीति, दूसरी तरफ देश जो है, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के लोग विकास चाहते हैं। पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने पंजाब के लिए क्या किया। लेकिन ऐसे में जब बात मजहब की आती है, जब बात जो है रीजन की आती है, तो वहां पे इमोशनल की राजनीति करने की बजाय आपको नहीं लगता विकास की राजनीति उस पर चलना चाहिए ताकि पंजाब आगे बढ़े, देश आगे बढ़े? जजवीर जी, आप सीनियर पत्रकार हो, आपको अच्छी तरह पता है कि पंजाब में चलते हुए विकास की हनेरी, जब फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी सड़कें, बिजली सरप्लस और हर सुविधा केंद्र और गांव में आरओ से सारे काम को, उसके चलते हुए काम को रोका किसने? उस टाइम धर्म की राजनीति खेली। किसने बेअदबी के मुद्दे को, उसके बाद बेअदबी की कोई घटना नहीं हुई, कांग्रेस में नहीं हुई, अब नहीं हुई, किसने किया? इन्होंने, आप वालों ने। ये दूसरों को लांछन लगाते हैं, ये इतने मौका प्रस्त लोग हैं। लेकिन ठीक है, कोई भी पार्टी जो है सुनो, आरोप नहीं लगाने चाहिए, ठीक है? नहीं, आरोप क्या है इसमें? जो हुआ वही बता रहा हूँ। जो वहां कौन जाते रहे लोग, वहां दारू पी के जाते रहे स्टेजों पे। एक दूसरी बात, ये हमें बोल रहे हैं ना, ये माफी, हम सुखबीर सिंह बादल ने माफी संगत से मांगी है कि ना कभी हंकार किया कि अगर हमसे कुछ गलत हुआ हो तो हम उसकी माफी। हमने माफी किसी आदमी के दोष लगाकर उसके पैरों में गिरकर नहीं मांगी, जैसे आपका सरगना मांगता है। एक दूसरी बात, ये लोग कसमें खाते रहे कांग्रेस के साथ बच्चों की के गठजोड़ नहीं करेंगे। ये लोग लालू जैसों को भ्रष्टाचार ही बताते रहे, अब लालें गिरा रहे हैं उनके पीछे पीछे। ये कौन सा इनका वो है? ना इनका कोई धर्म है, ना इनका कोई स्टैंड है, ना इनकी कोई विचारधारा है। इनके सबसे बड़े मौका प्रस्त आम आदमी पार्टी है, जहां टल्लू लगा वहीं लगा ली। ये दूसरे की क्या बातें करते हैं? कोई धर्म की राजनीति इन्होंने खेली। पंजाब में डेवलपमेंट के मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा, आपको याद होगा, 2017 का भी और 12 का भी डेवलपमेंट पे। और वहां आप पार्टियों को छोड़ो, आप बताओ कि सबसे ज्यादा कार्य किस गवर्नमेंट में हुए? इनका एक 600 यूनिट के अलावा इनका क्या किया? इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया, ऐड किया और पंजाब का पैसा दूसरी स्टेटों में पानी की तरह बहाकर नोटा से कम वोटें ली है। ये है इनकी प्राप्ति। क्या है इनकी प्राप्ति? मैंने पहले अपने
उसमें अब दूसरी तीसरी बात ये करते हैं, जय जी ब्रेड, जय जी फलाना, तो आप क्या करते हो 2 सालों से? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? पंजाब को लूटने के नाम पे वो अगर आप किसी बात की भी करो, गैंगस्टर भाई साहब 5-5 लाख के लिए फोन आ रहे हैं लोगों को, फरोतियां मांग रहे हैं। आप तो दूसरी स्टेटों में पंजाब का पैसा उजाड़ रहे हो। पंजाब को छोड़कर एक जिन लोगों की जमानत नहीं हो रही वो पड़े, वो कट्टर ईमानदार जिन्होंने पंजाब की डेवलपमेंट की, वो बेईमान। वाह, ठीक है कोनी जी, आपने सवाल खड़े किए, उन सवालों के जवाब ले लेते। धारीवाल साहब मैं आपके पास लौटूंगा, उससे पहले रमन चंदी जी के पास में जाऊंगा। चंदी जी क्या कहेंगे? कई सवाल और कई तरह के आरोप आपके ऊपर। देखिए, हम आज इस डिबेट में 4 लोग बैठे हैं। हम चारों में से अगर हमने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अगर कुछ गलत नहीं किया है तो हम माफी क्यों मांगे? मुझे अकाली दल के प्रवक्ता ये बताएंगे सुन लीजिए, अगर भाई आपने कुछ गलत नहीं किया था सुखबीर ने, तो माफी क्यों मांगी? ये बात क्वेश्चन मार्क सोचने वाली बात है। देखिए गैंगस्टर ये हम नहीं बोल रहे, सारा पंजाब बोल रहा है। आपको कितने सरकार में से निकाल कर पहले ही बाहर कर दिया, दूसरी बार लड़े आपने तो आपके 3 रह गए, 3 में से वो भी 2 है आपके पास। लोगों ने आपको मुंह क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपने पंजाब को लूटा। अगर पंजाब की मौजूदा रूलिंग पार्टी भगवंत मान की सरकार वाकई में आपके नक्शे कदम पर चलती होती तो हम दोबारा से जलंधर ना जीतते, हम दोबारा से देखिए 38,000 हमने एजुकेशन के लिए क्या कुछ किया। और सबसे बड़ी बात कि करप्शन के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस। अगर आम आदमी पार्टी का भी कोई करप्ट पाया गया तो उसको जेल को सलाखों के पीछे डाला गया। आपकी सरकारों ने कभी किया? आप उनको प्रोटेक्शन देते थे, आप उनको यूज करते थे, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो कार्रवाई क्यों नहीं? पकड़ो उस काली को भाई साहब, पकड़ो जिसने किया। अभी के ऊपर जांच चल रही है, पहले का पर्चा हुआ है, हमने नहीं कुछ किया, आपकी सरकार ने किया। काम छोड़ो, बात छोड़ो, आप लोग ऐसे नहीं मांग रहे हो। फिर जब एक बार बताता हूँ, भगवंत मान ने नहीं मानी आपकी। अगर आपके थोड़ा शेयर रख लेते हैं तीनों पार्टियों का, ये बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये भी उस समय आप ही के साथ थे। पंजाब को लूटने के लिए इनका भी पूरा रोल रहा है, रोल अदा किया है। क्योंकि अगर कुछ ना बोला जाए कुछ देखते हुए तो वो भी करप्टी गिना जाएगा। जजबीर जी एक ले लीजिए, सिर्फ एक बात बोलनी है। ठीक है अपनी बात पूरी। भाई साहब को अब मैं क्या कहूं, ना पंजाब के कल्चर बारे, ना सिखों के बारे, किसी चीज के बारे में ज्ञान तो है नहीं। कहते हैं अगर कोई गलती नहीं की तो माफी कैसी? ओ भाई साहब, सिख जबरदस्त करता है ना तो वो रोज माफी मांगता है सतगुरु से, उनसे ही मांगी है। किसी के पे दोष लगाकर उसके पैरों में नहीं गिरे। आपको ध्यान है, पहले एक बात का जवाब ले ले, दूसरा बताता हूँ, एक का ले ले। समय में अपनी बात रखिए, ठीक है? आप दोनों की बात आगे। कुलदीप धारीवाल जी का मैं रुख करूंगा। धारीवाल साहब, एक रोज माफी मांगता है, ना सिख ना हिंदू, पता नहीं कौन सा कौम। ठीक है, दूसरी तरफ पार्टियों का एजेंडा जिसको लेकर अपनी आइडियोलॉजी लेकर इस बार जो है वो पंजाब में सभी पार्टियां जाएंगी। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो तैयारी की है? मैं आपके बारे में फिर बताऊं कि आप कौन हो? मैं तो देखिए मैं नहीं बोलना चाहता। आप अपने माफी मांगता है।
चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आप ठीक है कि अगर आप चंद्र जी आप दोनों की बात आ गई सर, उनके माइक बंद कर दीजिए 2 मिनट। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों की बात आ गई सर, ठीक है आप दोनों की बात आ गई, वो चुप नहीं करेंगे जगदीश जी, इनके माइक बंद कर दीजिए 2 मिनट माइक बंद। ठीक है आप दोनों की बात आ गई। कुलदीप धारीवाल जी का मैं रुख करूंगा। धारीवाल साहब, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां, लेकिन दूसरी तरफ पार्टियों का एजेंडा, और पार्टी अपने एजेंडे पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ती नजर आई। लेकिन ऐसे में चुनाव के जो समीकरण है उनको लेकर आपका क्या कहना है? कुछ जिस तरह से आपने मीटिंग की, उसके पहले जो है वो बीजेपी के द्वारा उसके साथ आपने अकाली दल की जो मीटिंग देखी, लेकिन ऐसे में अब आम आदमी पार्टी में लगातार मीटिंगों का दौर उनका भी जारी है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समीकरण क्या रहने वाले, और जो पार्टियों की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ मजहब की राजनीति है, दूसरी तरफ विकास की राजनीति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने विकास किया है, हमने लोगों के हित के लिए काम किया है, उसी के बिहाफ पे हम लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए, मैं जसबीर जी पहली बात तो क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजहब की राजनीति नहीं करती। हमारा सांस्कृतिक विरासत का जो था वो लड़ाई थी, तो वो मजहब और धर्म की बात नहीं है, वो सांस्कृतिक विरासत की बात है। जिस विरासत को इन लोगों के जो लीडर हैं उन लोगों ने बोल दिया था वो तो काल्पनिक है भाई, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं, और इनके सबूत दिखाओ, हमारी नानी ऐसा बोलती है। तो ये वो लोग हैं उनको जो अभी मुंह की पड़ी है 3 राज्यों में नोटा से कम, और अब इनके पीछे ईडी लगी हुई है, और मुख्यमंत्री पता नहीं कहां पे लुप्त हैं कि मुझे नहीं बना रहे भाई, अगर आपको ईडी पकड़ के ले जाए तो बनेगा कौन। तो ये हताशा बोलती है इन लोगों की। और भारतीय जनता पार्टी अपने मार्ग पर बढ़ रही है, अंत्योदय के मार्ग पर बढ़ रही है, पंक्ति में आखिरी खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए लड़ रही है। और ऐसे विकास की राजनीति पे और भारतीय संस्कृति की राजनीति पे बात करेगी, ये धर्म की बात नहीं है। जैसे इन्होंने जाति की बात की वो भी इनकी गलत, जैसे ये धर्म की बात करते हैं वो भी इनकी गलत। ये दोनों बातों पे गुमराह करते हैं लोगों को, क्योंकि खुद को पता नहीं है। जिनको खुद को पता नहीं कि जातियां अंग्रेजों ने बनाई, उससे पहले हमारे तो वर्ण होते थे भाई, हमारे समाज में तो वर्ण है, हमारी गुरबानी में भी वर्ण है, जातियां नहीं है। तो उन लोगों को क्या पाठ पढ़ाएं हम? तो ये हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, इसमें कोई, और हम लोग विकास की, और विकास के नाम पर आप बात कर लो तो चांदी जी बता दें, जो 1 लाख करोड़ हमारा इन्होंने कर्जा लिया हमारे ऊपर, क्या आपने तीर मारा भाई? क्या काम विकास का किया पंजाब में? पंजाब में सारी मेडिकल संस्थाएं केंद्र की, सारी सड़कें केंद्र की, सारा जो मेडिकल व्यवस्था चल रही है केंद्र के पैसे पर, सारी एजुकेशन व्यवस्था केंद्र के पैसे पर, सारी गांव की व्यवस्था केंद्र के पैसे पर, सारा जो फसल उठा रहे हैं केंद्र उठा रहा है, किसानों की सब्सिडी दे रहा है केंद्र दे रहा है किसानों को। आप क्या कर रहे हो 1 लाख करोड़ लेकर के? सिर्फ दूसरे राज्यों में प्रचार, वहां से लेकर के आगे नोटा, ये किया आपने, ये आपकी विकास की राजनीति। और जो हमारे भारत की संस्कृति की बात है उसको आप मजहब की राजनीति कहते हो भाई? कैसे आदमी हो? ये हमारा कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, हमारी संस्कृति की बात है, और इस संस्कृति से हर की बात है, मजहब से लेना देना कोई नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है चंदी जी का। चंदी जी आपने सुना, वो कहते हैं कि जितने भी विकास के काम हुए वो केंद्र ने किए हैं, और पंजाब सरकार ने लोन लिया है, लेकिन वो जो लोन लिया, जो कर्ज दिया था वो कहां लगाया गया है, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए, और ये कहते नजर आए कि विकास की राजनीति जो है वो केंद्र करती है और बाकी की पार्टियां राजनीति करती है। पहली बात तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये बता दूं कि आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर स्टेज पर ये कहते हैं विरोधी पार्टियों के कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, एक तरफ तो ये बात, और दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश में आपके नेताओं ने क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ नहीं बोला। ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति देश के लोग समझ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने 2014 में क्या कुछ बोला था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए, हर साल 2 करोड़ नौकरी, और काला धन जो आज तक कभी आया ही नहीं किसी की जुबान पर। ये बातें जब
हम क्वेश्चन करते हैं, जब आम आदमी पार्टी क्वेश्चन करती है तो ऐसे हो जाता है, माथे पर पसीना आ जाता है आपके। तो ये पुरानी बातें निकलकर सामने आएंगी। जिस तरह से प्राइवेटेशन, सारा कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हमारे पोर्ट हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट हो, चाहे एयरलाइन हो, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया, लेकिन पंजाब को दरकिनार किया गया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 700 जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, अगर उनके लिए, उनके हक में, उनके परिवार के लिए, संतावना के लिए 2 शब्द मोदी जी नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब है कि बीजेपी पंजाब विरोधी थी। आपने क्या किया भाई? विरोधी है। आपने क्या किया उनके लिए? आपने उनके लिए क्या किया? बताओ दर्शकों को, आपने क्या किया? आपने क्या किया? उनके लिए क्या किया? 700 किसानों के लिए क्या किया? बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की। अभी आप ये बताएं कि आपने अमेरिका की रीस करते हुए 9,000 करोड़ का एयरलाइंस खरीदा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। अगर उसको रोक लिया जाता तो वो 9,000 करोड़ किस विकास के लिए यूज होता, गरीबों के लिए यूज होता। ये देश, अरे भाई आपका क्या है? हर बार विधानसभा, आप तो कुछ भी बोलते हो। आप आज भी ये कहते हो कि हमने गरीबों को शौचालय दे दिया, हमने बिजली पहुंचा दी। ये देश की जो समर्था है आपने नीचे गिरा दी है। ये आज का दौर है जो समझ रहा है सारा कुछ। चलिए ठीक है, बहुत हताश है चांदी जी, बहुत हताश है। यहाँ पे बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारी है और पार्टियां जो है लगातार जो है मीटिंग कर रही है, मीटिंगों का दौर जारी है और कई जिलों प्रधान के साथ साथ जो सीनियर लीडरशिप है सभी पार्टियों की वो मौजूद है। आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे और किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कोहली साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। उन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल है। अंतिम में मैं सुखजिंदर सिंह कोहली जी का रुख करूंगा। कोहली साहब, मेरे पास समय की कमी है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए। कोहली साहब, सबसे पहले तो चंदी जी को पता नहीं क्या सुना। मैंने ये कहा कि ना सिखों के बारे ना हिंदुओं के बारे ज्ञान की बात की थी। मैंने ये बोला था कि आपको किसी गुरु का भी ज्ञान है कि आपका वही एक गुरु है जो दिल्ली वाला गुरु गोंगटाल। ये पता नहीं, ये सोचने, ये बोलने लगे मेरे हिंदू का सिख क्यों कहा, पता नहीं क्या। मैंने जो कहा मैंने बता दिया। दूसरी बात, भाई साहब बातें तो आपने यार जितनी बोली तो जो आप में निकला, आप दूसरा एक काम नहीं बता सकती आम आदमी पार्टी 600 यूनिट के अलावा। प्रोपेगेंडा कर लो कितना मर्जी, बोलना कितना किसी के लिए जो दिन को रात बना देते हैं मुंह से, और करने के लिए कख भी नहीं। अकेला पैसा बर्बाद किया, कूड़ प्रचार किया और कुछ नहीं। वो लोगों को जब ये जिनको लोगों ने हरा कर जिनको लोगों ने चुना, कांग्रेस को हरा कर उनके साथ जब जाएंगे लोग इनके देखेंगे क्या होता है इनका। आपको में पता लगेगा। यार क्या बात कर रहे हैं? सुनो ना, मैं सुनाइए। अब क्या है, जिस कांग्रेस को हराकर लोगों ने तो आपको चुना ना, आप उनके साथ जब जाओगे तो देखेंगे पंजाबी क्या करते हैं। वही लोग डला तो डला होता है। वो देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। ऐसे में आने वाले समय में लोग किसके साथ जाएंगे, लोग किसकी सरकार चुनते हैं, लोग किसको चाहते हैं, ये तो समय के गर्भ पे है और समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।